वगैरह ये पढ़ते हैं। क्लास 15। अच्छा, हम अभी तक आर्गुमेंट पैरामीटर में सिंगल वैल्यूज पास कर रहे थे। अगर हमें लिस्ट पास करनी हो तो हम कैसे करेंगे? लाइक मैं एक फंक्शन यहाँ पे बना रहा हूँ। जैसे हमारे पास जब कोई लिस्ट होती है, उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज अगर हों, ठीक है, हम इसको क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। ये डायरेक्टली सम कैसे होता होगा? अब फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा फंक्शन लिखना चाह रहा हूं, राइट अ फंक्शन दैट सम्स द गिवन लिस्ट। ठीक है, ये छोटा सा काम करना है। अब इसका एक आसान तरीका तो ये कि मैं क्या कर लूं, डायरेक्ट यूं कर लूं, डेफ, ठीक है, इसका नाम जो है मैंने रख दिया है लिस्ट सम। ये क्या रिसीव करेगा? एक लिस्ट इसके पास आएगी। आसान काम तो ये है कि मैं जस्ट इतना काम कर दूं, ये बस काम हो गया। हो गया ना? हुआ या नहीं हुआ? रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा? पूरी लिस्ट का सम। ये लिस्ट मैंने ऊपर बनाई भी है, ये लिस्ट में यहाँ पास ऑन कर देता हूं, तो रिटर्न में मेरे पास सेम रिजल्ट आ गया। अच्छा, बेसिकली यहां जो हम बात पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि एक लिस्ट पास करें किसी फंक्शन को। तो लिस्ट पास करी फंक्शन को, बट अभी इसको एज अ लिस्ट हमने यूटिलाइज नहीं किया। मैं आपसे कह रहा हूं यार, ये लिस्ट सम का फंक्शन जो है ना अजय भाई, इसको ये बिल्टन वाला सम इस्तेमाल ना करें, बल्कि क्या करें, मैं लिस्ट से हर मेंबर उठा के क्या करूं, उनको सम अप करूं। राइट? तो अब लिस्ट मेरे पास मौजूद आ गई है, तो क्या करना पड़ेगा हमें इस लिस्ट में? फॉर लूप लगाना पड़ेगा, और नंबर इन, एक एक नंबर जो है वो लिस्ट में आ जाए। अब हमें इस सब को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करके सम भी कहीं रखना पड़ेगा, तो मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, एक वेरिएबल बना लेता हूं सम का। अब इस नम की जो वैल्यू आई है, इसको क्या करना है मुझे,
इस वेरिएबल में ऐड करना है। तो क्या लिखूं? सम प्लस इक्वल टू नम। ठीक है, बस ये चलता रहेगा और आखिर में इससे क्या करा देता हूं, रिटर्न एस करा देता हूं। अच्छा, हाँ इसमें इस लिस्ट में से वो जब आइटरेट करेगा तो एक एक नंबर खुद ही उठाता रहेगा ना, इंडेक्स पे चला ही नहीं रहे हम। कौन सी लैंग्वेज पढ़ के आओ अभी? कौन सी पढ़ के आओ? किसी दूसरी लैंग्वेज में काम करके आओ, इसलिए वाला लूप सोच रहे हो। ठीक है, तो इसने भी क्या कर दिया हमें। अच्छा, समझाना क्या मकसूद था कि वी कैन सेंड अ कलेक्शन, हम किसी फंक्शन को कोई कलेक्शन पास कर सकते हैं और उसके अंदर से वैल्यूज आइटरेट करके निकाल सकते हैं। तो दिस इज व्हाट पासिंग अ लिस्ट टू अ फंक्शन। एक लिस्ट एक फंक्शन को हमने पास किया और उसको आइटरेट करके वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब ये सम का बड़ा आसान सा प्रोग्राम होता है, इसलिए मैंने जल्दी से कर दिया। अगर मैंने इस लिस्ट में से मैक्सिमम रिटर्न कराना हो, मिनिमम रिटर्न कराना हो, इस लिस्ट को सॉर्ट करना हो असेंडिंग में डिसेंडिंग में, वो कि उनके फंक्शन हमारे पास डायरेक्टली बने हुए मौजूद हैं। लेकिन अगर मुझे अपने लिखने हो तो वो थोड़ा सा क्या होता है, ज़रा डिफिकल्ट हो जाता है करना। वालेकुम सलाम। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा फंक्शन लिख दूं दोबारा से, डेफ लिस्ट मैक्स, ये मुझे क्या देगा भाई, मैक्स नंबर देगा। तो इसके पास कौन आएगी, लिस्ट आएगी। अगर मैं बिल्ट इन इस्तेमाल करूं तो मैं सिर्फ क्या कर दूंगा, लिस्ट मैक्स, लिस्ट मैक्स, और इसको क्या प्रोवाइड कर दूं, लिस्ट प्रोवाइड कर दूं। ये लिस्ट है हमारे पास, ये मुझे इसमें से सबसे बड़ा नंबर रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर यही फंक्शन में क्या करूं, अपना डिफाइन करूं, अब मुझे बताओ क्या कोड लिखूं भाई। लिस्ट मेरे पास आएगी, हाँ अभी मेरे पास मैक्स जो है वो ये है। अब क्या कोड लिखूं, हाँ लूप्स लगाता हूं मैं फॉर ए इन लिस्ट, लिस्ट में से हर मेंबर उठ के आ गया। अब वो बताओ ना क्या कंडीशन लगेगी, सब लोग सोचें। मेरे पास पहला नंबर आएगा 5, अब पहले मैं क्या सपोज करूंगा, मेरा मैक्स अभी 0 है, क्योंकि ये भी गलत है। अभी यहीं से शुरू करते हैं। अगर मेरा मैक्स जो है वो क्या है, 0 है, तो मैं 5 को चेक करूंगा जो आने वाला नंबर है। अगर ये मैक्स से क्या है, बड़ा होगा, तो मैं मैक्स की जगह किसको डाल दूंगा, उस नंबर को डाल दूंगा। बस सिंपल सी लॉजिक है, मैक्स की जगह उस नंबर को डाल दूंगा। अब ये क्या होगा, मैं क्या कहता हूं, अगर अगर ए जो है, आने वाला ए, वो ग्रेटर हो किससे, मैक्स से। ठीक है, मैक्स से बड़ा हो, अगर आने नहीं, अगर आने वाला ए मैक्स से बड़ा हो तो मैक्स की जगह उस ए को रख दो भाई, क्योंकि वो बड़ा है। तो इससे मैक्स क्या हो जाएगा, पहली दफा लूप चलेगा तो मैक्स क्या हो जाएगा, 5। फिर लूप दोबारा चलेगा, 4 उठ के आया, 4 अब किसको चेक करेगा, मैक्स में कौन है, 5। क्या 4 5 से बड़ा है, नहीं, तो ये लाइन नहीं चलेगी। फिर 7 बड़ा है, हाँ भाई ठीक है,
फिर 9 उससे बड़ा है, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा है, तो फिर 43 के बाद तो कोई भी नहीं चलेगा। और इवेंचुअली ये हमें क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न मैक्स। ठीक है, इसको लिस्ट दे देते हैं, यही वाली। ठीक है, वैसे ही काम हो रहा है। तो जो बिल्ट इन फंक्शन उनके पीछे भी कोड लिखा हुआ होगा ना, तो इसी तरह कोड लिखा होगा। अगर इसको मैं मैक्स को मिन कर दूं तो क्या होगा? यहां पर मैंने कर दिया लिस्ट मिन, और इसको कर दिया मैंने मिन, और इसको कर दिया मैंने मिन, इसको कर दिया मैंने मिन, इसको कर दिया मैंने। कंडीशन में क्या चेंज आएगा? ग्रेटर चेक कर रहे थे, अब यहां पर क्या चेक करेंगे? लेस देन। हाँ जी, लेकिन अब 0 छोटा रहेगा किससे? 5 से, वही रहेगा। 7 से, फिर 0 भी उसके अंदर आ रहा है, तो फिर 0 ही मिन होगा ज़ाहिर है। लेकिन अगर यहां पर मैं क्या कर दूं, -4 कर दूं, तो अब क्या हो जाएगा? फंक्शन चेंज नहीं किया, फंक्शन चेंज नहीं किया। फंक्शन का नाम वह सिंगल है ना भाई, 0। ठीक है, तो अब दोबारा यही लिस्ट चलाते हैं। अब क्या कहता है? अभी भी 0 आ रहा है, क्यों? अच्छा अच्छा, मैं समझा वहां पर डिफाइंड है। ठीक है, जीरो उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, हमारे पास क्या ना हो, लिस्ट में क्या ना हो? सर 0 भी नहीं है, -4 भी नहीं है। 0 भी नहीं है और -4 भी नहीं है, भाई तो 0 ही है ना मिनिमम फिर। अब इसका हल निकालना है। वो तो मैंने शुरू में कहा था कि यार मैं 0 लिख रहा हूँ, इसकी ये गलत है। वो तो मैंने शुरू में कहा 0 लिख रहा हूँ, वो गलत है। ठीक है, 0 लिख रहा हूँ, वो गलत है। तो लेकिन अब 0 क्यों रिटर्न करेगा? एक मिनट, लिस्ट में 0 नहीं है ना, लेकिन ये जो आपस में नंबर आ रहे हैं, ये तो आपस में टैली हो रहे हैं ना, मिनिमम तो आ जाएगा ना भाई। अब यहाँ 4 कंडीशन में ये 0 ले लेगा ना, और 0 से ही कंपेयर करता रहेगा। अब मिन में पहली वैल्यू क्या डालें? अभी ये सोचना है ना। मिन अगर हम डिफाइन नहीं करें तो फिर कंपेयर किससे करेंगे? सर मिन में पहली वैल्यू जो है वो लिस्ट की पहली वैल्यू डाल सकते हैं, वही करना है इन द एंड, वही करना है। पहले थोड़ा डिबेट करते हैं ना। अब वो तो फिर प्रोग्राम दूसरा हो जाएगा ना। हाँ भाई, तो अब हमें क्या करना चाहिए कि मिन के अंदर जो है, अपनी तरफ से मैंने कैसे डिसाइड कर लिया कि मिन 0 है शुरू में? मैंने कैसे डिसाइड कर लिया कि मिन 0 है शुरू में? ये एक काम जो मैंने किया गलत किया। तो शुरू में मैं क्या कहता हूं कि भाई ये जो है ना, इसमें कुछ भी नहीं है अभी, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ? अब ये कुछ भी नहीं से कैसे कंपेयर करेगा? हाँ, इंडेक्स भी लगा सकता हूँ, इंडेक्स से उठा लूं पहली वैल्यू,
क्या करना चाहिए कि भाई ये मिन में अगर ये, चलो मैं इसको वैसे ही चला देता हूं, तो ये कंपैरिजन जो है वो नहीं बन पाएगा। क्या होना चाहिए? सोचिए सोचिए। जीरो इंडेक्स की वैल्यू जो है वो मिन के अंदर स्टोर कराते, यही एक ऑप्शन है। तो फिर हम यहां पर क्या करते कि जो लिस्ट का इंडेक्स 0 है उसको कह देते हैं कि भाई तुम ही फिल वक्त तुम ही मेन हो। और उसूलन तो होता भी है कि जो मैंने पहली वैल्यू उठाई है, अभी बाकी वैल्यू मैं नहीं देख रहा हूं, तो भाई ठीक है, अभी तुम अकेले हो तो तुम ही मेन हो, तुम ही मैक्स हो, तुम ही मेन हो। बाद में जब दूसरा आएगा तो रिप्लेसमेंट जो है वो हम डाल देंगे। तो अब हमारे पास क्या हो गया अभी, 1 जो है वो क्या हो गया, राइट। इसी तरह यहां मैक्स में भी क्या करना पड़ेगा हमें, लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं। तो अभी ये बात समझ में आ गई, मिन मैक्स हमने उठा लिया। अब जो है सॉर्ट भी कर लें, ठीक है। तो सॉर्ट करने के लिए अली भाई खिदमत लेंगे, सॉर्ट करने बहुत माहिर है। लिस्ट आ गई हमारे पास, ठीक है। लिस्ट हमने सॉर्ट करनी है, और कैसे होगी सॉर्ट? फंक्शन तो कर ही देगा, हमें अपना लिखना है ना भाई। वैसे तो मैं सिंपल क्या करूं, रिटर्न जो लिस्ट आई है डॉट सॉर्ट, इसको बता दूं, क्या बता दूं, जो रिवर्स जो है इसका रिवर्स क्या कर दूं, ट्रू कर दूं, तो ये डिसेंडिंग हो जाएगा। नहीं करूंगा तो असेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो मामला सही है, यहां तक मामला बिल्कुल सही है। लिस्ट सॉर्ट को हमने बोला ये लो लिस्ट सॉर्ट कर दो, रिटर्न नहीं हो रहा कुछ भी, क्योंकि सॉर्ट रिटर्न करता नहीं है, उसके पास भी कुछ नहीं आया। तो मैंने क्या करना पड़ेगा, तो इसको अलग करना पड़ेगा, और इधर से दोबारा इसको सेव करना पड़ेगा। मैं सेव नहीं करनी, वो तो डायरेक्ट मेमोरी से आ जाएगी लिस्ट, ठीक है। पहले क्यों आउटपुट नहीं आ रहा था, क्योंकि लिस्ट डॉट सॉर्ट मेमोरी में परमानेंट सॉर्ट कर देता है। जब परमानेंट सेट सॉर्ट होता है तो वैल्यू रिटर्न नहीं आती। जब हाँ नहीं, तो आप रिवर्स किया ना, मैंने रिवर्स ट्रू किया है ना, इसको फॉल्स कर दूं अगर। अब मसला ये है, मैं ये कह रहा था कि मैं इसको हाथ के हाथ रिवर्स करा के यहां पे रिवर्स कराऊं और ये रिटर्न करा दूं, तो मैंने ये किया तो कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा। क्यों क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इधर देखो, जब लिस्ट डॉट सॉर्ट है मैं इसको रन करता हूं तो इसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा। इसका मतलब इसने सॉर्ट अप्लाई कर दिया है, ये मैं शुरू से सिखा रहा हूं ये बात, और जवाब आउटपुट नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब मेमोरी में हो गया अपडेट। जब वो कुछ दे ही नहीं रहा, इधर कोई जवाब ही नहीं आ रहा, तो बेचारा रिटर्न क्या रिप्लाई देगा, रिटर्न को तो कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही। अगर मैं इसको प्रिंट में लिखूंगा तो यू विल रिसीव आंसर नन, नन, क्योंकि रिटर्न ने कुछ भेजा नहीं, प्रिंट को कुछ मिला नहीं, तो वो क्या कह रहा है भाई मेरे पास नन। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई तुम अपना काम अलग कर लो, ठीक है, यहां पे अपना काम कर लो और मैं मेमोरी से खुद मंगा लूंगा। पहले ये कर देगा वहां परमानेंट अपडेट, और फिर मैंने उसको दोबारा
कॉल कर लिया यहाँ पर, तो इसने रिटर्न कर दिया, राइट। अब ये सॉर्ट का हमें अपना फंक्शन लिखना है। क्या करना है? अपना फंक्शन लिखना है। कैसे होती है भाई सॉर्टिंग? अगर आपको ये लिस्ट दे दी जाए तो कैसे सॉर्टिंग करेंगे? सर हम जो है वो एक दूसरी लिस्ट बना लेंगे और जो है लूप चलेंगे, जो हमारी कॉल लिस्ट जो आएगी यूजर की तरफ से, उसमें हम दो कंडीशन अप्लाई करेंगे कि जो है वो अगर तो जो वैल्यू हमारे पास लूप में आ रही है वो 0 इंडेक्स से छोटी है तो उसको 0 इंडेक्स पे अपेंड कर दें, और अगर -1 इंडेक्स से बड़ी है तो उसको जो है वो लास्ट में अपेंड कर दें। सर वो आप खुद ही ऑथर देंगे ना? बाकी लोग क्या सोच रहे हैं? हाँ भाई हिजामा। हाँ हाँ, बोले बोले, जो भी समझ में आ रहा है। नेस्टेड लूप चलेगी सर? सर नेस्टेड लूप चलेगी? नेस्टेड लूप चलेगी, नई जो लिस्ट हमारी बन रही है उसमें चलेगी? अच्छा, अब दो तरीके हैं लूप चलाने के। या तो आप डायरेक्ट लिखेंगे भाई, जैसे हम पढ़ते हैं कि भाई फॉर आई इन जो भी आपकी लिस्ट है, वो क्या करेगा, लिस्ट के अंदर से डायरेक्ट एलिमेंट उठाएगा। एक तो तरीकेकार हमारा ये है, लेकिन बीच में हम आके फंस जाएंगे फिलहाल। तो इस तरीके से हम आइटरेट नहीं करेंगे, हम इंडेक्स नंबर के थ्रू आइटरेट करेंगे। क्या मतलब है कहने का? हमारे पास जैसे ये लिस्ट है, पहले मैं लिस्ट उठा लेता हूँ यहाँ से सीधी सीधी। इसका नाम रख देते हैं लिस्ट, ठीक है जी। मैं लूप चला रहा हूँ और आई इन फंक्शन बना के काम करते हैं, ताकि एक फंक्शन बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं सॉर्ट। और अभी के लिए मैं ये समझ रहा हूँ कि हम इसको सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, डिसेंडिंग हल्के से चेंज से हो जाएगी। तो अभी हम कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में इस लिस्ट को सॉर्ट का फंक्शन बनाया। सॉर्ट हमसे एक लिस्ट लेगा, उस लिस्ट के बाद हम क्या करेंगे, जैसे भाई ने बताया, दो लूप लगाएंगे, नेस्टेड लूप लगेंगे। तो
प्रिंट करते हैं और इंडेक्स एक ही लूप चला दो, सारे एलिमेंट प्रिंट कर दो और इंडेक्स ऑन इंडेक्स। तो एक तरीका तो ये है कि फॉर आई इन डायरेक्ट लिस्ट से उठाएंगे आप, करो उसको चलो और आप डायरेक्ट, अच्छा सॉर्ट के अंदर आप दे देंगे लिस्ट, हम सॉर्ट ऑर्डर नहीं किया, बस सिर्फ लिस्ट को इंक्रीज कराया और लगाया और इन लिस्ट नंबर बता दो मेंबर के पास नहीं जाना बल्कि बाय इंडेक्स से उसको होगा। तो अब मैं डायरेक्ट लिस्ट नहीं लिखूंगा, मैं रेंज का इस्तेमाल करूंगा। मैं कहूंगा कि भाई 0 से स्टार्ट हो, यानी जो पहला नंबर है वो 0 हो, और कहाँ तक चले, जितनी लिस्ट जो आपकी लिस्ट की जो लेंथ है, एक दो, 0 से 10 हो गए 10 0 to 9 सारे अपने आई के अंदर क्या आ रहा है इंडेक्स आ रहा है आई डायरेक्टली ये तो इंडेक्स आ रहा अब है वन लिस्ट के ऊपर डायरेक्ट लूप चलाता था तो लिस्ट में कोई भावना खुद ही नहीं आता सही हमें क्या है नहीं डायरेक्ट मेंबर के पास नहीं जाओ बल्कि अगली पुकारो भाई तो इंडेक्स आ जाओ वन इंडेक्स आ जाओ तो हमारा कोई भी और डायरेक्ट पुकारने में क्या था भाई जाओ 5 आ जाओ 4 आ जाओ 3 आ जाओ 2 आ जाओ नहीं पुकारो बोल के इंडेक्स नंबर बनाने पड़ेंगे ना हम चला रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 9 चलाना है तो 0 2 10 9 आप कोड भी लिख सकते हैं बाहर भी लिख दो हम डायनामिकली लिखते हैं कोड जो हमारे फंक्शन में या हमने 5 लिखा हो या 10 लिखा हो 5 लिखा अभी वो डायनामिक अब आई में क्या आ रहा है 0 अब क्या मिला लिस्ट क्या प्रिंट होगा लिस्ट आई में 0 चला लिस्ट 1 फिर लूप चला लिस्ट 2 चलता है जब लिस्ट की लेंथ पूरी होगी अब हमने वही काम किया है हमने ऐसे वैल्यू नहीं कम जान करने के लिए तुमने आई उठा लिया मेरा लिखा आई उठा लिया अब आई को किसके साथ चलाना इसको इस फाइल जो पकड़ में आया है सबसे पहले फाइल को साथ चलाना हमें अंदर वाले सबके साथ चलाना है तो सबके साथ चलाने के लिए हमारा क्या चाहिए होगा होगा अब 5 4 से शुरू करना है 4 में इंडेक्स क्या होगा 1 होगा एक और लूप यहाँ लिखा है और i plus 1, I plus 1 this is the key line 0 plus 1 यानी उसमें लूप चला है उसमें 0 है
इसका मतलब 5 को कंपेयर करना है। जब लूप दोबारा चलेगा उसमें क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 को कंपेयर करना है आगे वाले के साथ, खुद ब खुद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सबसे की लाइन यही है। आई में क्या है, आई जी की वैल्यू बट जीरो है, जे में 1। अब कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये जे में कितना आ चुका है, आई में 0 और जे में 1। अब क्या करेंगे, अब कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन क्या चेक कर, दो इंडेक्स बनाने थे ना, एक टीवीएस और एक दोनों बच्चे। आई आई में क्या है, आई 0 पे क्या वैल्यू आ गई, बड़ी है या बराबर है, हो गए कंपेयर हो गए दोनों, अभी रुक जाओ, दोनों कंपेयर हो गए। अगर ये आई वाला बड़ा हो जाए आगे वाले से, तो हमें क्या करना है, मतलब ये बड़ा है छोटा है, इसको इधर से कहा ले जाना, इधर ले जाना, सॉल्व कर देना, इन दोनों को क्या कर देना। अब स्टेप के क्या है, ये दो वेक्टर आई और जे, ठीक है, अनपैकिंग के द्वारा डबल अनपैकिंग के द्वारा वैल्यूज क्या कर दी, एक तो बोला आई की जगह पे डाला जाएगा, अनपैकिंग कैसे होगी ना, ये कहां चला जाएगा, आई की जगह पे, और आई कहां आ जाएगा, जी पे। ये कब होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी, यानी आई होगा, आई कम होगा, ठीक है। और लूप के अंदर आ गए, हमारे दोबारा से अंदर यहाँ पर आ गए, बाहर निकलेंगे जब सब आइटरेट तब दोबारा बाहर निकलेंगे, यहाँ आ गए, अब यही लूप चलेगा, ठीक है। अब अगली दफा क्या होगा, जब ये काम हो जाएगा अगली दफा क्या होगा, प्लस और 1 तो पहले हो गया था, अब 0 प्लस 1 पहले हो गया था, 0+2। अब ये आई हमारे पास 5 पर जे में कितना हो गया, हो गया 2 इंडेक्स 2 हो गया, अब 7 5 7 से बड़ा नहीं, ये वाली कॉपी कर, पहली दफा जब लूप चला है तो 4 5 हो चुका है इंटरनल लूप, अब दूसरी दफा स्वैपिंग होगी क्या, नहीं होगी, दोबारा गया, आगे कितना बड़ा है, 0 5 को कंपेयर किससे, 9 से, स्वैपिंग होगी क्या, नहीं, आगे क्या होगी, 5 और 12 को कंपेयर किया, स्वैपिंग हो गया, नहीं, यहाँ पर होगी, नहीं, यहाँ पर होगी, यहाँ होगी, यहाँ पर होगी, तो क्या होगी, सर 4 से होगी, नीचे वाली से होगी, नीचे वाली लिस्ट से होगी क्योंकि अब वहाँ 4 है। क्या है 4 क्या हो जाएंगे, क्या हो 1 जो है
अगला कंपेयर किया इंडेक्स 0 कंपेयर हुआ इससे होगा आगे वैल्यू मिल जाएगा आई की वैल्यू की कंडीशन सही है, 3 में भी तो सही होगी कंडीशन लास्ट एलिमेंट में। लेकिन सर हमारे पास पहली वाली जो वैल्यू है आई की वो तो 5 ही आ रही है ना इंडेक्स के हिसाब से। हमारी 4 पे हो गई थी तो 4 पे जब स्विपिंग हो गई थी तो उस वक्त क्यों हुआ? अब इसको पकड़ते कैसे सारी चीजों में जाते हैं या क्या होता है देखते हैं ट्राई करना तो आप पेपर को वैसे वैसे आगे वैल्यू क्या करते हैं इसको देखने की क्या करते हैं कोड जो है यहाँ ले जाते हैं एग्जीक्यूशन पूरी एग्जीक्यूशन ही हमें शो करेगा टाइम कहाँ पर आ रहा है ज़ूम कर देते हैं। एग्जीक्यूट हो रही हो ये लाइन पहले जब ये एग्जीक्यूट हुई तो मेमोरी में क्या क्रिएट हुई बॉडी में जाएगा क्या आगे बॉडी में लग जाता है और बहुत होता है सॉर्ट का फंक्शन कॉल हुआ जैसे सॉर्ट का फंक्शन कॉल हुआ इसका कौन सा इंडेक्स उठा रहा है 0 कंडीशन ट्रू हो गई। ये इसके नीचे आ गई ना लाइन, ये नीचे आ गई। इसके ब्लॉक में आ गया तो मतलब कंडीशन यहाँ पे चेंज आ गया है। हो गई 4 5 है 5 4 का 4 5 इधर देखिए ना जहां ये बैक पे आ गया बैक पे से अभी ये लाइन चल गई आगे की वैल्यू कितना आ गई वो ये लेगी ये निकली आ गई अब नेक्स्ट लाइन कौन सी लेनी है अब नेक्स्ट लाइन चल के 7 वाली लाइन पे आ गया 7 वाली लाइन पे कब आता है भाई तो कंडीशन ट्रू हो गई जब तक तो आगे नहीं आता अभी कौन सी लाइन लाइन चलाओ इसको अब जैसे ये लाइन चल गई तो क्या हो गया हो गया स्विप होने के बाद नेक्स्ट लाइन कौन सी लेगी ये वैल्यू हो गई कॉपी लेंगे तो हो गई उसके बाद कौन सी हुई कंडीशन जे कितना हो गया 2 हम ये कंडीशन टेस्ट करके चला हुआ अगर इस लाइन पे आ गया तो
स्वैपिंग भी होगी। अगर ये इस लाइन में नहीं आया इसका मतलब वापस कहाँ चला जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इस लाइन पे आ जाएगा, फॉल्स हो गई तो इसको कहाँ जाएगा वापस ऊपर चला गया। और कोई स्वैपिंग भी यहाँ पर हमें नजर आई। अब ये की वैल्यू कितनी हुई, कंडीशन टेस्ट की चल रही है, इसका मतलब स्वैपिंग वैल्यू चेक की और ऊपर चला गया, स्वैपिंग नहीं हुई। 5 6 क्लियर हो गया। ये मैं पहले वाली लिस्ट में कंपेयर करवा रहा हूँ। इंप्लीमेंट होता जा रहा है, ठीक हो गया। मॉडिफाई होता जा रहा है इसके बाद। अच्छा भाई नेक्स्ट अब चलाते हैं, अभी देखो अभी लिस्ट 0 to 9 हो गई है जी सर। नेक्स्ट 0 1 से लेके 9 तक सबसे कंपेयर हो गया, यानी ये आउटर लूप से 0 ज्यादा इनर लूप सबसे कंपेयर कर लिया, यानी मैंने पकड़ी हुई आप सबसे क्या कर ली, कंपेयर कर ली, जहां जो सब लगाना था। अब मैं कौन सी वैल्यू उठाऊंगा, क्योंकि अब मुझे पता है 0 पे जो वैल्यू है वो सबसे चेक हो गया है, वो सबसे छोटी सबसे छोटी। नेक्स्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो गई, और जे की वैल्यू क्या होगी, तो आई में कितना है 1 1 प्लस 1 तो इनर लूप दोबारा से शुरू होगा, ठीक है। इनर लूप क्या होगा, दोबारा से शुरू होता है, जब आउटर लूप एक बार दोबारा चलेगा तो इनर लूप क्या होगा, दोबारा से स्टार्ट होगा। वही कहानी दोहराई है, तीन पे होगा। हाँ रिकॉर्डिंग होगी। वही चल अब आई में 2 आ गई और जे में 3 आ गई। टू और 7 पे 2 और 7 पे 2 और 9 पे यहाँ पे हो गया सारा 3 7 अब
आखिर में रिटर्न कर दें। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर करना पड़ेगा, बस सिर्फ कंडीशन क्या करनी है, ठीक है। सेम चीज को क्या करूं यहां पे, लेस देन इक्वल, सही है। तो चलो, पासिंग लिस्ट से बात चली थी, यस। लेंथ ऑफ द लिस्ट तो हमें सेम करनी ही नहीं थी, सिर्फ हमें लेंथ ऑफ द लिस्ट तक चलाना था, वो इंडेक्स चाहिए था। तो लेंथ ऑफ द लिस्ट में यहां क्या लिखा हुआ है, क्या आएगा, 10 10, यानी 0 से चलो 10 तक। और यहां क्या बोल रहे, पहली दफा जब चलेगा 1 से लेके कहां तक, 10 तक, नहीं ना। जब हमने i+1 कर दिया, पहली दफा 0 था ना, 0 पे 5 था, अब ये क्या हो गया 0+1, तो 1 इंडेक्स किसका है, अब ये 4 से चलेगा कहां तक, 10 तक, इसलिए लेंथ ऑफ इंडेक्स को जो है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी ना, 10 तक। अच्छा जी, पासिंग एन आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, कि भाई सबसे पहले ये देखें कि अभी मैंने यहां पर लिस्ट सॉर्ट का फंक्शन बनाया, और इसी तरह मैंने यहां पर लिस्ट मैक्स का फंक्शन बनाया, और फिर दोबारा लिस्ट मैक्स का फंक्शन बनाया। जब मैं कॉल करूंगा तो कौन सा फंक्शन चलेगा, पहला वाला या दूसरा वाला, दो फंक्शन मौजूद है, जो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट हुआ है वो चलेगा। क्यों, क्योंकि जब एक ही फंक्शन सेम नाम का दोबारा बनाया जाएगा तो प्रीवियस फंक्शन ओवरराइड हो जाएगा। पाइथन में, हर लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता, ठीक है। बाज लैंग्वेजेस जो है वो इस बात को अलाउ करती हैं, और इस बात को हम बेसिकली क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग कहते हैं। क्या, ओवरलोडिंग। जैसे हमने पहले एक बार देखा है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग थी, क्या थी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमने देखा था एक ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर था वो, प्लस ऑपरेटर।
ये प्लस ऑपरेटर जब इसके दोनों तरफ क्या होते थे, दो नंबर्स होते थे, तो ये कैसा परफॉर्म करता था, एडिशन परफॉर्म करता था। और जब इसके दोनों तरफ स्ट्रिंग होते थे तो ये क्या परफॉर्म करता था, कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म करता था। ठीक है, तो ये प्लस ऑपरेटर के दो बिहेवियर हैं। तीसरा बिहेवियर क्या था, जब इसके एक तरफ लिस्ट हो दूसरी तरफ लिस्ट हो तो ये लिस्ट को भी क्या कर देता था, कॉन्कैटिनेट कर देता था। राइट, तो अब ये एक ही ऑपरेटर है बट ये नई नई रूप के अंदर जो है वो आ रहा है। इसका मतलब ये ओवरलोडेड ऑपरेटर है। यहां ऐसा नहीं हुआ कि भाई प्लस एक बार दूसरा था लेकिन दोबारा डिफाइन कर दे तो उसकी एडिशन की फंक्शनैलिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि दोनों बरकरार हैं। तो दिस इज ओवरलोडिंग। हम मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में जब काम करते हैं तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ऐड ये ऐसा फंक्शन है जो दो पैरामीटर्स लेता है और ये दोनों को ऐड करके रिटर्न कर देता है। ठीक है, समझो भाई। और एक ऐसा फंक्शन है ऐड का जो तीन लेता है वैल्यूज और ये तीनों को क्या कर देता है, ऐड करके रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो जब दीगर लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूं, जब मैं ऐड यहां पे कॉल करता हूं और मैं यहां पर तीन वैल्यूज देता हूं तो ऑटोमेटिकली कौन सा फंक्शन कॉल हो जाता था, तीन पैरामीटर वाला। और अगर दो वैल्यूज देता था तो दो वाला। ये पाइथन में नहीं होता, दो वैल्यूज देता हूं तो दो वाला ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। पाइथन में ये नहीं है। पाइथन में कहता है नहीं, बस एक नाम का एक ही बनेगा। ये जो चीज यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इसको हम सिग्नेचर बोलते हैं ना, जो हम सिग्नेचर ओपन भी करते हैं यूं करके, सिग्नेचर। इसका सिग्नेचर खोलूं अगर मैं शिफ्ट टैब, देखो यहां पर भी सिग्नेचर खोल रहा हूं तो वो तीन वाले ही दिखा रहा है क्योंकि वो मेमोरी में क्या हो चुका है, ऐड के नाम से अपडेट हो चुका है। तो ओवरलोडिंग नहीं करता, ये नहीं करता। ठीक है, तो सिग्नेचर चेंज अगर होता था फंक्शन का, इवन के रिटर्न टाइप भी चेंज होती थी। टाइप लैंग्वेज नहीं है ना तो हम कुछ भी रिटर्न करा देते, वरना वहां मेंशन करनी पड़ती थी भाई रिटर्न टाइप इसकी स्ट्रिंग होगी। अगर एक फंक्शन एक है उसी नाम का वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है, एक फंक्शन है उसी नाम का वो नंबर रिटर्न करता है, तो ये दो फंक्शन अलग अलग कहलाएंगे। नाम भले सेम है, कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या चीज थी, चेंज होने की वजह से वो ओवरलोडेड फंक्शन होता था। तो अब पाइथन में ओवरलोडिंग नहीं है। देखो इतनी लंबी मैंने कहानी सुनाई है, का रीजन क्या है पाइथन में ओवरलोडिंग। तो फिर क्या करूं फिर मैं तो फंस जाऊंगा अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूं डेफ ऐड नंबर्स। ठीक है, ये एक फंक्शन बनाया और मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया कि भाई ये दो नंबर लेगा n1 और n2 और ये क्या रिटर्न कर देगा, n1 प्लस n2 रिटर्न कर देगा। राइट, अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं ऐड नंबर्स और इसको दो नंबर दे रहा हूं तो ये खुशी खुशी क्या करेगा, मुझे रिटर्न कर देगा। बट मैं यहां पर अगर इसको एक वैल्यू दे दूं तो ये फट जाएगा, क्या कहेगा, दो दूसरी वैल्यू दी नहीं। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि मैं यहां पर डिफॉल्ट वैल्यूज इंप्लीमेंट कर दूं। डिफॉल्ट वैल्यूज हम पढ़ चुके हैं पहले, जैसे प्रिंट का फंक्शन था, प्रिंट के फंक्शन में एंड में पहले से वैल्यू लिखी हुई है ना, सेपरेटर में पहले से वैल्यू लिखी हुई है ना, इसको डिफॉल्ट वैल्यू कहते हैं। अगर हम नहीं देते तो ये यूटिलाइज हो जाती है।
तो अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं इसी फंक्शन के अंदर मैं कहता हूं अगर ठीक है यूजर अगर दूसरा नंबर नहीं देगा तो 0 ले लेना। क्या ऐड नंबर्स, मैंने कहा अभी 12 और कुछ भी नहीं दो, तो अब n1 में तो क्या आ जाएगा और n2 कौन सा यूज होगा 0, तो जवाब 12 आ जाएगा। इसी तरह अगर वो नंबर दे देता है कॉल में 12 + 12 तो फिर डिफॉल्ट वाली इस्तेमाल नहीं होगी, ये वाली इस्तेमाल हो जाएगी। अच्छा चलो अगर दोनों नहीं देगा तो चलो मैं दूसरे में भी रख देता हूं भी 0। भाई शरारती होते हैं ना यूजर। तो अब वो कुछ भी नहीं दे रहा तो आंसर क्या है 0 0, लेकिन बराबर दे दे तो नॉर्मल चलेगा, कम दे दे डील कर लिया मैंने। अगर उसने, अब क्या करूं, अब वही बात एरर आ जाएगा कि भाई ये तो 0 से 2 पोजिशनल आर्गुमेंट लेता है, आपने तो 9 पकड़ा दिए। और यहां आकर हम क्या हो जाते, फंस जाते हैं कि अब ओवर राइड मेथड भी नहीं बना सकते कि दोबारा बनाऊं भी एक 1 लेता हो, एक 2 लेता हो, एक 3 लेता हो, एक 4 लेता हो, एक 5 लेता हो, एक 6 लेता हो, कितने बनाऊंगा। तो फिर यहां पर कॉन्सेप्ट आता है पासिंग आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, कि जहां हमें पता ना हो कि यूजर जो है वो कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स सेंड करेगा, तो हम उसको आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स में ले लेते हैं। यानी कि अब मैं यहां पर, ये मेरा फंक्शन है ऐड नंबर्स का, ठीक है, बल्कि मैं ऐड नंबर्स नहीं बना रहा हूं, मैं वैसे ही एक फंक्शन बना रहा हूं। बायोडेटा, ठीक है। बायोडेटा में अब मैं क्या लिखने लगा हूं, मैंने कहा यार बायोडेटा में बंदे का नाम होगा और क्या होगा, एज होगी और क्या होगा, जेंडर होगा और पता नहीं क्या क्या होगा। अब वो अगर मैं कहूं यार अपना बायोडाटा डालो तो जिसका जितना बड़ा बायोडाटा वो लिख देगा वो, तो मैं कहता हूं यार 3 चीजें तो बाई पोजीशन हो जाए। और इधर क्या देता हूं अदर, क्या लिख दिया अदर, लिख के यहां पर मैंने लगा दिया एक साइन, ठीक है। अब मैंने यहां पर कर दिया इसको प्रिंट, नेम तो वैसे ही प्रिंट हो जाएगा, एज भी प्रिंट हो जाएगा, जेंडर भी प्रिंट हो जाएगा। मैं अदर को प्रिंट करा लेता हूं ताकि पता चल जाएगी किस फॉर्म में जाएगा। ये मैंने कॉल किया बायोडेटा, और बायोडेटा में यहां लिख दिया भाई नेम लिख दिया और एज और अब अदर में क्या लिख रहे हैं भाई, कराची में रहता है, वो तो ट्रिवियल बात है ना, ठीक है, सिंगल है और कितना पड़ा हुआ है। अब तो लंबी लिस्ट है ना यार, अब यूजर पता नहीं क्या क्या डालेगा, ठीक है, उसकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, और अब ठीक है चलो, अब ये क्या होगा कि अली तो चला जाएगा नेम में, एज इसमें, जेंडर की वैल्यू एम जेंडर में, बाकी जो डेटा है ये किसके अंदर चला जाएगा, अदर्स में चला जाएगा। प्रिंट भी क्या हुआ अदर, देखिए वो किस फॉर्म में गया ये इंपॉर्टेंट है, टपल में सेव हो गया,
क्या बन के सेव हुआ? रिसीव सारे हुए, मैंने प्रिंट नहीं कराए, कहीं तो मैं करा देता हूं। प्रिंट नेम, प्रिंट एज और प्रिंट जेंडर। ठीक है, आज तो आजी साहब भी सो रहे हैं भाई, क्या बात है, आज नींद आ रही। हाँ वो जो सॉर्टिंग करने में घूम गए। हाँ ठीक है, तो अदर जो है वो आर्बिट्ररी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रिसीव करता है, अनडिसाइडेड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो होंगे वो चले जाएंगे इस स्टार वाले। अच्छा जी, स्टार से ही पता चलेगा उसको कि जितनी इसके आगे 3 तो चली गई, उसके आगे सारी वैल्यू चली जाएंगी। उसके आगे अगर मैं कोई और लगा भी दूं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्टार सब पढ़ सकता है, वो सब कोई पकड़ लेगा, बचेगा ही कुछ नहीं, एक ही आएगी। वो फिर एरर देगा ना, वो कराची जेंडर तक आएगा, अदर में कराची डालेगा, बाकी कहेगा ये किसको दे रहा भाई। नहीं कुछ भी रख ले, बस स्टार लगा दे। क्या हुआ, हमें भी बता दो यार, थोड़ा नॉलेज में इजाफा करें। अभी बता रहे थे या पूछ रहे थे? पूछ रहे थे। अच्छा अब ये है, अब चूंकि अदर जो है वो टपल है और मुझे वैल्यूज टपल में नहीं चाहिए, मुझे तो अलग अलग ही चाहिए, तो फिर मुझे यहां पर क्या करना चाहिए? ठीक है, बाहर भी निकल आया लूप से। लूप से हमने उन वैल्यूज को अलग अलग एक्सट्रैक्ट भी कर लिया। तो अब यूजर जो है वो कुछ दे ना दे, ये 3 तो बाई पोजीशन मैंडेटरी हैं, उसके बाद वो एक भी आर्गुमेंट दे, 3 आर्गुमेंट दे, 5 आर्गुमेंट दे, क्या करे? जैसे मैं यहां पर न्यू लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो तीनों यहां चले गए, अदर में कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और अगर वो यहां पर कहानी शुरू कर दे कितनी लंबी, कोई मसला नहीं, हैंडल हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ओवरलोडिंग का मसला यहां पर क्या कर लिया हमने, किसी हद तक सॉल्व कर लिया, कि जो ओवरलोडिंग नहीं थी वो हम यहां पे लगा रहे हैं। कहां से आ रहा भाई है? छत पे गया था क्या? ठीक है, तो आर्बिट्रेरी बात समझ में आ गई, डिफॉल्ट वैल्यू भी समझ में आ गई। नहीं, प्रिंट करने में स्टार लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अदर लिखो, बस सिर्फ डिफाइन करने में स्टार लगाना। चलें आगे बढ़े। अगला है हमारे पास कीवर्ड आर्गुमेंट्स। कीवर्ड आर्गुमेंट हमने पढ़े हुए ना, ये हम की पैरामीटर का नाम लगा के भेजते हैं ताकि तरतीब का झंझट खत्म हो जाए, याद है? चलो, कीवर्ड आर्गुमेंट में क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास अभी हमने ऊपर फंक्शन बनाया n1 n2 वाला, ऐड नंबर्स ना, ऐड नंबर्स, पहला नंबर n1 में जाएगा, दूसरा n2 में जाएगा, ऐसे ही है ना। लेकिन मैं क्या करता हूं, जो मेरा पहला नंबर है वो मैं दूसरे में डाल देता हूँ, दूसरा नंबर तीसरे में डाल देता हूँ, तो फिर तरतीब आगे पीछे हो जाएगी ना। यानी कि अगर मैं नंबर ना भेजूं उसकी जगह अली का नाम दे दूं, अली भी तुम्हारा पूरा नाम क्या है? अली खान। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ भाई, खान, और यहाँ पे कहता हूँ अली। तो इससे क्या होगा,
अली खान से क्या बन गया, खान अली, क्योंकि वो बाई पोजीशन तो सही चला गया। लेकिन अगर मैं कीवर्ड के साथ भेजूंगा, किसके साथ, इसको बोल देता हूं ये N2 है, इसको बोल देता हूं ये N1 है, अब सही है। तब तरतीब का अब मसला याद आया। इसी तरह अगर कोई आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट भेजेगा, जैसे ये आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ पोजिशनल आर्गुमेंट थे ना, अभी ये सारे पोजीशन थे ना आर्बिट्रेरी, अगर कीवर्ड आर्गुमेंट होंगे आर्बिट्रेरी तो क्या होगा। तो ऐसी सूरत में यही वाला प्रोग्राम ले लेते हैं और यहां लिखते हैं पासिंग इन आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट्स, आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ठीक है। और जब अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूजर से मांग रहे हैं कि यूजर सारी वैल्यूज कीवर्ड के साथ भेजना, तो फिर ऐसी सूरत में कीवर्ड अगर आ रहे हैं तो यहां मैं डबल स्टार लगा दूंगा। क्या, डबल स्टार, राइट। अब ये जो डबल स्टार लगा है, पहले मैं इसको वैसे ही प्रिंट कराता हूं कि इसकी शक्ल क्या होगी, किस फॉर्म में आएगा ये। ठीक है, बायोडाटा कॉल किया, ठीक, क्या भेज रहा हूं भाई, अली, और यहां से भेज रहा हूं कीवर्ड आर्गुमेंट, यहां से भेज रहा हूं लोकेशन क्या है भाई इसकी, कराची। ठीक है, एजुकेशन क्या है भाई इसकी, है, और क्या भी, मैरिटल स्टेटस। राइट। अब ये मैंने इसको चलाया तो देखो कीवर्ड आर्गुमेंट ने क्या बनाया, इसे डिक्शनरी बना दी। बगैर कीवर्ड के क्या बन रहा था, टपल, और कीवर्ड के साथ जब आर्बिट्रेरी में भेज रहा हूं विद डबल स्टार तो क्या बन रहा है, डिक्शनरी बन रही है। राइट। मुश्किल तो नहीं समझने में, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है यार। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है फंक्शन तो कीवर्ड का बना हुआ है बट मैं नहीं भेज रहा हूं कीवर्ड, तो फिर जो है वो क्या करेगा। बायोडाटा टेक्स 3 पोजिशनल आर्गुमेंट्स, वो 3 पोजिशनल आर्गुमेंट मांगता है आपसे और आप उसे 6 पोजिशनल आर्गुमेंट दे रहे हैं, तो वो सबको क्या समझ रहा है, बाई पोजिशन। सबको क्या समझ रहा है, बाई पोजिशन। हाँ, अगर फिर इसका इलाज ये है यहाँ सिंगल स्टार कर दूं तो फिर ये क्या बन जाएगा, टपल बन जाएगा। राइट, डिक्शनरी बनेगा। लेकिन डिक्शनरी के लिए यहां से भेजना भी हमें क्या है, कीवर्ड आर्गुमेंट भेजना है। अच्छा जी, तो ये कीवर्ड आर्गुमेंट हो गए, आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। अच्छा जी, पोजिशनल आर्गुमेंट और आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स अगर ये दोनों हो जाएं तो जाहिर है पोजिशनल पहले आएंगे, आर्बिट्रेरी आखिर में आएगा, वरना आर्बिट्रेरी तो सबको ही खा जाएगा।
आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्गुमेंट ये भी देख लिया हमने, ये कोड लिखा हुआ है। बिल्ड प्रोफाइल जो हम डेटा भेजेंगे यूजर इन्फो में जाएगा और उससे डिक्शनरी बना रहा है, ठीक है। तो ये हो गई फंक्शंस की बात। आगे हम पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? हाँ भाई, मॉड्यूल्स का नाम सुना है? मॉड्यूल्स, लाइब्रेरीज, पैकेज, मॉड्यूल्स, ये क्या होते हैं? हम बहुत सारी बिल्ट इन मॉड्यूल्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं अपनी क्लास में इंपोर्ट करता हूं मॉड्यूल को, अपने कोड में पहले से प्रोवाइडेड कोड को क्या करता हूं, इंपोर्ट करता हूं, जो पाइथन ने जब इंस्टॉलेशन के साथ ही वो लाइब्रेरीज मुझे दी हुई हैं। इंपोर्ट, जैसे मैं इंपोर्ट मैथ्स, जब ये मैंने मैथ इंपोर्ट कर लिया है तो मैथ का पूरा मॉड्यूल मुझे अवेलेबल हो गया है अपने कोड के अंदर। अब मैं देख सकता हूं मैथ डॉट, मुझे सब कुछ मिलेगा, जितने मैथ्स के फंक्शंस हैं इन्होंने मॉड्यूल में रखे हुए हैं, ये सारे फंक्शन मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, ये सारे फंक्शन में इस्तेमाल कर सकता हूं। मैथ के कुछ फंक्शन हम यूज कर चुके हैं, जैसे मैथ डॉट फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? जो भी नंबर होता है उसके प्रीवियसली सारे नंबर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होके उनका सम निकल जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ 10 का फैक्टोरियल क्या है, तो ये इतना बड़ा आ गया ना, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल क्या है, ठीक है। हम फैक्टोरियल का अपना भी कोड लिख सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग नींद में हैं, अगर ये करने बैठेंगे तो काम हो जाएगा, सॉर्टिंग में ही काम हो जाएगा। सॉर्टिंग पढ़ने का दिमाग में घूम रहा, चक्कर आ रहे। वो थोड़ा सा खेलना पड़ेगा, इतनी आसान से नहीं होगा। फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है कि भाई 5 फैक्टोरियल इसके बराबर होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जो भी मैक्सिमम नंबर होगा उसको सब्ट्रैक्ट भी करते जाएंगे, उसी से मल्टीप्लाई भी करते जाएंगे। थोड़ा सा रिकर्सिव फंक्शन लगेगा, रिकरिंग है। अच्छा भाई, मैथ डॉट, हाँ फिजिक्स, अच्छा जी, सील क्या करता है? मैथ डॉट सील, क्या जवाब आएगा? $24। मैथ डॉट फ्लोर, 23। क्या किया इसने? अच्छा देखो, एक हमारे पास होता था मैथ डॉट, मैथ ने राउंड का डायरेक्ट हो गया फंक्शन, एक मिनट, जैसे ये राउंड का फंक्शन है, इधर देखो भाई,
मैं 23.4 को बोलता हूं कि भाई राउंड कर दो, ये कहता है भाई नंबर दो और बताओ कितने डिजिट्स में राउंड करना है। मैंने कहा 2 डिजिट्स में राउंड कर दो, तो 23 पॉइंट, सॉरी बड़ा नंबर देता हूं ना, 2 डिजिट्स में राउंड कर दिया 43। अगर यहां पर 45 लिखा होता और मैं इसको कहता 1 डिजिट में राउंड कर दो, तो क्या होता? 2 में कर दो, क्या होता? 45। और यहां पे अगर 6 लिख दूं तो 46, ठीक है। और यहां पे अगर 5 लिख दूं और इसको कहूं 1 डिजिट में कर दो 6, क्यों कर रहा है ये 6? 5 के बाद 5 आ रहा है, और अगर ये 4 होता तो 5। जब 5 होगा या 5 से बड़ा होगा तो उसको राउंड कर देता है वो आगे की तरफ, और 5 से छोटा होता है तो नंबर जो है वो पीछे ले जाता है। इसी तरह से ये 23.6 अगर होता, इसको मैं कहता भाई इसको 0 डिजिट में राउंड कर दो, तो ये क्या हो जाता? 24। और 5 अगर होता तो 24, और 4 अगर होता तो 23। ये राउंड कर रहा है ना, सुनो भाई, ये राउंड कर रहा है। सील और फ्लोर क्या करते हैं? क्या ये भी राउंड कर रहा है? नहीं भाई, ये तो दोनों ही 4 हैं। ये सील क्या करता है कि ये देखता है, ये इसको नहीं देखता कि डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद क्या आ रहा है। ये सिर्फ ये देखता है कि भाई डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर है, ठीक है, उसको ले जाता है ये टूवर्ड्स, सील है ना, ऊपर होता है, कहां ले जाता है ये? वेरी नेक्स्ट इंटीजर के पास। इसको आसान जबान में ये कहते हैं नेक्स्ट स्मॉलर इंटीजर। स्मॉलर क्यों? क्योंकि नेक्स्ट इंटीजर तो 23 के बाद 25 भी है, 26 भी है, 27 भी है, 28 भी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं। उनमें सबसे छोटा कौन सा होगा? 24 होगा। उन सब नंबरों में जो उसके बाद आते हैं सबसे छोटा कौन सा होगा? 24 होगा। और ये क्या करता है? ये करता है प्रीवियस लार्जेस्ट। अब 20 के अंदर 23.4 में से छोटा इंटीजर कौन सा होगा? बहुत सारे छोटे होंगे, उनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा? 23 होगा, क्योंकि 22 भी होगा, 21 भी होगा, एंड सो ऑन। बट उनमें से सबसे बड़ा कौन होगा? तो आसान जबान ये है कि सील जो है वो आगे की तरफ बढ़ जाता है और फ्लोर जो है वो पीछे की तरफ ले आता है, और राउंड जो है वो उसी 0.5 से छोटे बड़े पे फैसला करता है। याद रहेगा? तो ये मॉड्यूल है जो हमने इंपोर्ट किया हुआ है। हम बहुत सारे और भी मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं। हाँ, रैंडम का मॉड्यूल जो है वो रैंडम नंबर जनरेट करता है। ठीक है, एक दफा हमने इसका लकी नंबर भी बनाया था, रैंडम इंटीजर 1 से 10 के दरमियान जनरेट करो, वो बेचता रहेगा मुझे जनरेट करके। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास और भी मॉड्यूल्स हैं। डेट टाइम मॉड्यूल है,
डेट टाइम, डेट टाइम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, डेट टाइम डॉट डेट, क्रिएट करनी है मुझे। आज क्या डेट है भाई? 2/22/2024, ठीक है। अब हम स्ट्रिंग दे रहे हैं ना इसको, और स्ट्रिंग जो है ईयर मंथ डे देना है यार। 2024, 20 और 22 चल जाओ भाई। हाँ, ईयर मंथ सही है ना? नहीं देना तो स्ट्रिंग है। अरे यार कॉमा रह गया ना, ठीक है। स्ट्रिंग कैन नॉट बी इंटीजर, दस 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 दस। तो न्यूमेरिक पास करेंगे ना। अब ये पहले हमारे पास क्या थी, हमने ऐसे ही नंबर भेज दिए और ये क्या बना दिया इसने हमें, इसकी टाइप जो है वो डेट बना दी। इसको मैं सेव कर लूं टुडे के नाम से, तो अब टुडे के अंदर हम क्या कर सकते हैं, टुडे डॉट डे उठा लूं अगर 22, टुडे डॉट ईयर उठा लूं, तो अब ये डेट ट्रीट हो रहा है ना। अब ये इसकी टाइप जो है बेसिकली डेट बन गई। इसी तरह से ये हम पढ़ेंगे आगे डाटा एनालिसिस में, जब टाइम सीरीज सॉल्व करेंगे वहां पर, ठीक है। इसी तरह मैं कोई सा भी, बहुत सारे अवेलेबल मॉड्यूल्स हैं जो इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट नमपाई भी हमने पढ़ना है, पांडास, और क्या पढ़ना है भाई, पैकेट लर्न, साईपाई, गेम पाई हमने नहीं पढ़ना, लेकिन ये है कि गेम पाई इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और एसक्यूएल, ये सब मॉड्यूल्स हमें अवेलेबल हैं जो हमने पढ़ने हैं, और हम इनके अंदर जो फंक्शनैलिटीज हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कोई सा भी काम हमने खुद नहीं किया हुआ, बट वी विल मेक आवर ओन मॉड्यूल्स, हम अपने मॉड्यूल्स बनाएंगे, ठीक है। अब याद रखें, एवरी पाइथन फाइल इज अ मॉड्यूल। हर पाइथन फाइल जो है वो क्या है, मॉड्यूल है। पाइथन फाइल का मतलब ये है जिसका एक्सटेंशन हो .py, क्या एक्सटेंशन हो, अगर वो .py की फाइल है तो इट कैन बी ट्रीटेड एज मॉड्यूल। लेकिन हम चूंकि जुपिटर में काम करते हैं तो वहां हमारा एक्सटेंशन IPYNB होता है, ठीक है। इसलिए हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि ये हमारी जुपिटर की फाइल मॉड्यूल नहीं बनेगी। बट हम अब यहीं पर क्या करते हैं, न्यू में जाते हैं, एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, और इस टेक्स्ट फाइल का नाम चेंज करके मैं यहां रख देता हूं माई मॉड्यूल .py, ठीक है।
माई मॉड्यूल डॉट py। ये मैंने py की फाइल बना दी। जरूरी नहीं कि आप टेक्स्ट फाइल बनाएं, क्योंकि टेक्स्ट फाइल के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि ये टेक्स्ट ट्रीट होगा। अगर मैं कोई गलती करूंगा, कोई एरर जनरेट करूंगा, तो यहाँ हाईलाइट नहीं होगा, वो रन करने पे पता चलेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं कोई एडिटर इस्तेमाल कर लूं, एटम, VS कोड, पाईचार्म, वहां पर जाके डायरेक्ट .py फाइल ही बनती है, तो वहां पर फाइल क्रिएट कर लूं, राइट। तो पहले मैं यहीं पर टेक्स्ट में फाइल बना रहा हूं, और मैं अब मॉड्यूल के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अ मॉड्यूल कैन हैव, सारे py फाइल है, सब कुछ हो सकता है। वेरिएबल्स, मैं लिखने तो दो, फौरन जूम करने लग जाते हो। A module can have functions. A module can have क्या, classes. A module can have modules। अभी पढ़ेंगे बेटा, जब अभी वेरिएबल और फंक्शन पढ़े तो यहीं तक की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, मैं यहां पर एक वेरिएबल बनाने जा रहा हूं। कौन सा वेरिएबल बनाऊं? हाँ भाई, कोर्स। हमारा कोर्स कौन सा है भैया? पाइथन फॉर डेटा साइंस, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने कुछ फंक्शंस रखने। हमने अपनी पिछली क्लास में बहुत सारे फंक्शन बनाए थे। डिस्काउंट, ये सारे फंक्शन यहां ले चलते हैं। कॉपी किया, ये डिस्काउंट का फंक्शन है, ठीक है, और टैक्स का फंक्शन है, और चेकआउट, और स्लिप, और अली भाई की दुकान। देखो भाई, ये हमने एक फाइल बनाई py की, उसके अंदर ये सारे फंक्शंस जो है वो रख दिए, ठीक है। जब भी हम कोई फंक्शन खोलते हैं, कोई बिल्ट इन फंक्शन खोलते हैं, यहां पर हमें सिग्नेचर लिखा हुआ नजर आता है, और यहां डॉक स्ट्रिंग भी लिखा हुआ आता है। डॉक स्ट्रिंग क्या होता है? ये डॉक्यूमेंट कोई डिटेल वगैरह डाल देते हैं उसके अंदर। तो यहां पर अगर डॉक स्ट्रिंग हमें बनाना होता है, तो ये फंक्शन के बाद पहली लाइन पे अगर मुझे कमेंट्स लिखने होते हैं, तो मैं यूं लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं ना, तो ये लाइन रीड नहीं होती। अगर मुझे मल्टीपल कमेंट लिखने हैं, तो फिर मैं ये हैश साइन लगा लगा करता जाता हूं। पर अगर मल्टी लाइन कमेंट्स लिखना होता है, तो ट्रिपल सिंगल कोट्स या ट्रिपल डबल कोट्स से लिख देता हूं। ये अगर मल्टी लाइन कमेंट फंक्शन की पहली लाइन पे होगा, तो ये डॉक स्ट्रिंग कहलाएगा। दिस इज अ फंक्शन written by Ali to calculate the discount over the total purchase at his online shop, ठीक है।
ये मैंने लिख दिया। इसी तरह से मैंने अपने हर फंक्शन के अंदर ठीक है ठीक है सही है। मैंने ऐसे ही अपनी तरफ से रैंडमली इस फाइल को मैं क्या कर रहा हूं, सेव करना पड़ेगा। अभी मेरे मॉड्यूल में क्या क्या है, एक वेरिएबल है और कुछ फंक्शंस बने हुए हैं। इसका नाम क्या है, माई मॉड्यूल। ठीक है, ये फाइल मैंने एग्जीक्यूट नहीं करी है, लेकिन जब मैं इसको इंपोर्ट करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट भी होगी। यानी अगर मैं यहाँ लिखते हुए कोई एरर बना दिया है मैंने, लाइक मैं व्हाइल लूप को पीछे कर देता हूँ, इट्स एन एरर, और इस फाइल को सेव कर देता हूँ। तो अब जब मैं इसको इंपोर्ट करूंगा माई मॉड्यूल, तो ये क्या बता दिया उसने, व्हाइल लूप के ऊपर एरर। इसका मतलब जब इंपोर्ट करते हैं तो उसकी एग्जीक्यूशन भी खुद ही हो जाती है, मुझे अलग से उसको कंपाइल नहीं करना पड़ता, राइट। वो भी एक ही समझ ले, वैसे तो इंटरप्रेट होता है पाइथन में। हाँ, तो अब मुझे यहाँ पर जाके इसको सेट करना पड़ेगा और उसको दोबारा सेव करना पड़ेगा। सेव करके मैं यहाँ आया, मैंने इंपोर्ट किया, ये इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब इधर देखो भाई, माई मॉड्यूल डॉट सारे फंक्शन आ गए। तो अब एक दफा मैंने मॉड्यूल में फंक्शन बना के रखे हुए हैं, नाउ आई कैन यूटिलाइज एनीवेयर इन माय कोड, एनी अदर प्रोग्राम, एनी अदर फाइल। अब मेरे शॉपिंग का जो फंक्शन है, मॉड्यूल है, वो क्या हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, तो अब मैं करना चाह रहा हूं भाई ऑर्डर। ऑर्डर का सिग्नेचर चेक किया, देखो सिग्नेचर में क्या लिखा हुआ आ रहा है, राइट। मैं इसको रन करता हूं, वो आपस में खुद ही सारे फंक्शन कॉल होंगे, हमने वो तो कनेक्ट किए हुए पहले ही। यस, तो डेफिनेटली आपके सिस्टम में पड़ा है ना। हाँ, अगर आप इतना अच्छा मॉड्यूल बनाते हैं कि वो काम पहले किसी ने किया ना हो, यूनिक हो और कोड अच्छा हो, तो वो हम सबमिट कराते हैं पाइथन फाउंडेशन को। वो देखता है यार इतने बंदे ने काम किया जबरदस्त, तो वो पाइथन के अगले वर्जन में उसको क्या कर देते हैं। अगर वो ऐड भी नहीं करते, अगर वर्जन आने में देर है, वो ऐड नहीं कर रहे, तो वो उसको अपनी साइट पे अवेलेबल कर देते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, किसी को अगर चाहिए हो वो चीज तो वहां से डाउनलोड कर ले, जैसे वो हमारे पास। हाँ, कर सकते हैं। क्या नाम है यार, देखो नाम ही भूल गया उसका। पाई पीएल है, पाई पीए, पाई पाई पाइथन पैकेज इंडेक्स। इस साइट पे आए, यहाँ आपको सारे मॉड्यूल्स मिलेंगे। आप यहाँ सर्च करें कोई प्रोजेक्ट मॉड्यूल,
फाइंड, इंस्टॉल, पब्लिश पाइथन पैकेजेस, अपने पाइथन पैकेजेस भी पब्लिश करा सकते हैं विद पाइथन पैकेज इंडेक्स। हाँ, इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि वे तो लाखों होंगी, ये कह रहा है अभी 5 लाख प्रोजेक्ट्स हैं, इतनी दफा रिलीज हुए, इतनी फाइल्स हैं, 1 करोड़ से ज्यादा, इतने यूजर्स हैं इसके ऊपर। ओपन सोर्स की वजह से तो इतनी ग्रो कर रही है लैंग्वेज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर नहीं पाई गेम करना चाहता हूं, अभी पाई गेम इतने लोगों ने किया हुआ है, इसका वर्जन ये मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये इसने कमांड बता दी, ये चलाएं जाके, इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास। उसकी सारी फीचर्स, डॉक्यूमेंटेशन सब यहाँ पर जो है वो उसकी उनका जो बेसिक इस पे साइड पे जाएंगे तो ये आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि आपके फंक्शंस कैसे बने होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन सही लिखा होना चाहिए, सारी चीजें। तो वो 2-3 दफा की आइटरेशन में हो जाता है, तो ये सब प्रोवाइड करना पड़ता है। तो अभी हमारा ये मॉडल बना हुआ है, इंटर चेकआउट क्यों कर दिया मैंने, ये चल रहा है, वहां बना हुआ फाइल में यहाँ चल रहा है। मॉड्यूल में फंक्शन अकेला है, अकेला मॉड्यूल शादीशुदा है, बीवी बच्चे साथ हैं उसके, बहुत सारे हैं ना, इसके सारे फंक्शन लिखे हुए ना। देखो ये मॉड्यूल में एक फंक्शन थोड़ी है, सारे फंक्शन है, और जरूरी नहीं है कि आप मैं सारा इंपोर्ट कर लूं। अगर मुझे कुछ थोड़ी चीजें चाहिए तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम माई मॉड्यूल इंपोर्ट, मैंने कहा टेक्स्ट कैलकुलेटर, मुझे सिर्फ टेक्स्ट कैलकुलेटर चाहिए बस। तो अब मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं माई मॉड्यूल डॉट ऑर्डर, क्योंकि मैंने माई मॉड्यूल पूरा लिया हुआ था, मुझे बताना पड़ रहा था मॉड्यूल के अंदर से क्या निकालो, ऑर्डर निकालो। अब मैंने उसमें से निकाल ही लिया टेक्स्ट कैलकुलेटर, तो मुझे अब बताने की जरूरत नहीं माई मॉड्यूल के अंदर टेक्स्ट निकालो, क्योंकि वो तो मैं ले आया हूँ, खुद ही कह रहा हूँ माई मॉड्यूल के अंदर से ये ले आओ, तो ये आ गया। अब ये टेक्स्ट कैलकुलेटर जो है वो इंडिविजुअल तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। इसको क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए, मैंने कहा अमाउंट जो है वो इतना है, रन कर दिया, ये आ गया टेक्स्ट कैलकुलेटर। सेपरेटली भी इस्तेमाल हो रहा है, हाँ ठीक है। कोई एक भी उठा सकते हैं, इसके आगे और भी 2-3 कॉमे लगा के उठा सकता हूँ। एक मॉड्यूल में हमने देखा मैथ्स मॉड्यूल में यार 150 फंक्शन है, 200 फंक्शन है, तो हम अलग अलग भी कर सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट कैलकुलेटर भी लाओ और डिस्काउंट भी ले आओ, ठीक है। अब डिस्काउंट को क्या चाहिए, इसको भी टोटल चाहिए, तो इतने पे टैक्स कितना लगा और इतने पे डिस्काउंट कितना लगा, राइट। बन जाएगा मॉड्यूल। हम इसमें और काम करेंगे, अभी जो वेरिएबल बनाया है वो भी हमारे पास यहाँ मॉड्यूल है, माई मॉड्यूल डॉट कोर्स, वेरिएबल भी एक्सेस हो रहा है जो वहां बना हुआ है, ठीक है। चलें जी, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में।